नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वही कहानी, अरे वही रवानी जिस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। कोरोना के बारे में डाल दिया तो हंगामा हो जाएगा भाई, वीडियो स्टॉप हो सकता है भाई। असली खबरें नहीं, काल्पनिक खबरें दिखाई है, वो खबरें दिखाई है जो जनता सुनना चाहती है। उस एक पत्रकार के बारे में खुलासा जो हो रहा है मुंबई महाराष्ट्र से, वाकई में कसम से आंतों बड़े सुकून में है कि ये आदमी का खुलासा होना चाहिए था। लगता है कि अर्नब गोस्वामी के पास पूरी सरकार की चाबी है, जहां जैसे घुमाएगा वैसे ही चल निकलेगी। इसकी व्हाट्सएप चैटों से इस बात का खुलासा तो हो रहा है, लेकिन यहां मैंने एक वीडियो भी डाला था बहुत पहले कि दूरदर्शन के साथ इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया जनाब आला ने। जी हां, आज घोटाला कर लिया, साहिब का आशीर्वाद है, पापा जी का आशीर्वाद है, तो बेटा जी तो कर लेंगे ना। अमित शाह और उनका देख लीजिए, उनके बेटे का कैसे बढ़ गई दौलत। लेकिन मीडिया की हिम्मत है कि कोई सवाल पूछे, कोई सवाल नहीं पूछता है। पुष्पा, आंसू पसंद नहीं है, आंसू पसंद नहीं है तो भ्रष्टाचार पसंद है, तो भ्रष्टाचार की ही बात कर रहे हैं हम। अब वैसे देखते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, लेकिन कैसा मुक्त भारत है ये जहां पर इन्फ्लुएंस किया जाता है मंत्रियों को। और जब व्हाट्सएप चैट खुलती है अर्नब गोस्वामी की, तो बड़े बड़े लोगों के पजामे जो है नीचे उतर जाते हैं, और जब पजामे नीचे उतर जाते हैं तब ख्याल आता है कि इतनी असंसदीय भाषा का मैं इस्तेमाल ना करूं। पजामे नहीं उतरे थे, पजामे ढीले हो गए थे, ये बोल सकता हूं। लेकिन दोस्तों, यहां अर्नब की चैट से एक बड़ा और खुलासा होता है। स्मृति दीदी का नाम ना आया तो फिर क्या ना आया। जी हां, स्मृति ईरानी जो हैं वो भी इनके निशाने पर आ गई। पता नहीं कौन कौन आ गए होंगे, कौन कौन सी मतलब बात बाकी है, पार्ट 2 बाकी है, अभी तो रात बाकी है, सुबह भी बाकी है, देख लेंगे दोस्तों। लेकिन यहां पर अर्नब गोस्वामी की एक चैटिंग का एक हिस्सा और बाहर आ जाता है। दिल्ली दूरदर्शन की या डीडी न्यूज़ की तो बात छोड़िए, उसके घोटाले की बात तो छोड़िए आप दोस्तों। यहाँ जो अर्नब कांड जो हुआ है, बार्क सीईओ के साथ मिलकर के टीआरपी का हेर फेर और अनैतिक खेल रचते हुए गोस्वामी, ये शीर्षक दिया है एक अखबार ने। अब उसी की न्यूज़ पढ़ के मैं बता रहा हूँ। रिपब्लिक टीवी चैनल ग्रुप के मालिक और एंकर अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। कुछ महीने पहले एक इंटीरियर डिजाइनर ने, पूरी कहानी आपको बता देता हूँ, इंटीरियर के को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा था। अब मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही टीआरपी घोटाले की जांच की आंच उन तक पहुंचती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले के मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल मतलब बार्क के पूर्व कार्यकारी अधिकारी सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के सैकड़ों पन्ने मौजूद हैं। यह बातचीत रिपब्लिक चैनल के शुरू होने के साल 2017 से लेकर के 2020 तक की है। न्यूज लॉन्ड्री इस चैट की पुष्टि करता है। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में शामिल इस बातचीत के सैकड़ों पेज पढ़ने के बाद सामने आता है कि अर्नब और पार्थो रोजाना बिना नागा आपस में बातचीत करते थे। सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग खाने पर मिलते थे और इस बातचीत में अनैतिक प्रक्रियाओं को साझा करने के साथ साथ अन्य पत्रकारों का भी मजाक उड़ाया करते थे। ताकतवर नेताओं के साथ करीबी बातों को लेकर के भी बात किया करते थे। क्या क्या बात हुई, क्या क्या बात नहीं हुई, देखिए। नादान की दोस्ती जी का जंजाल, प्रधानमंत्री मोदी जी। कहीं राहुल गांधी का मजाक तो कहीं अपने प्रतिद्वंदी चैनल के मालिकों को मूर्ख बताना। इस बातचीत में सबसे ज्यादा निशाने पर टाइम्स नाउ और राजस शर्मा थे। दास गुप्ता और अर्नब दोनों टाइम्स नाउ में रह चुके हैं पहले, दोनों ही। अब देखिए तरक्की कैसे करते हैं लोग। इसके अलावा पत्रकार जैसे राजदीप सरदेसाई को लेकर कहा गया कि वो अपनी नौकरी खो रहा है। अरुण पुरी को कांग्रेस प्रोपेगेंडा का मशीन का हिस्सा बताया गया। रजत शर्मा को मूर्ख और राहुल शिवशंकर को गधा बोलते हुए नजर आते हैं। बातचीत में दूसरे चैनलों से की गई शिकायत पर मोदी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की मदद लेने सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा उन शिकायतों को दबाने की बात भी सामने आती है। कभी गुप्ता अर्नब को स्टोरी का आइडिया देते हैं तो कभी दोनों पत्रकार राहुल गांधी का मजाक बनाते हैं। राहुल गांधी वैसे भी पिताजी ने बोला है तो राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे तो पेट में रोटी कैसे पचेगी, पैसा कैसे मिलेगा, विज्ञापन कैसे मिलेंगे। तो चलिए रोजी रोटी कमाइए राहुल गांधी के नाम पे,
कोई बुराई नहीं है। व्हाट्सएप चैट्स पे हुई बातचीत से साफ जाहिर होता है कि टेलीविजन की दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए अर्णब गोस्वामी ने कैसे अनैतिक रास्तों का सहारा लिया। इस पूरे खेल में उसके सहयोगी बने बार्क के तत्कालीन सीईओ पार्थोदास गुप्ता। बार्क के जरिए ही टीवी चैनलों की रेटिंग तय की जाती है। टीआरपी फ्रॉड के मामले में जांच कर रही पुलिस ने बीते दिनों पार्थोदास को गिरफ्तार कर लिया। बेचारे को हार्ट अटैक आने की संभावना है, इसलिए जो है वो आजकल अस्पताल में भर्ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बेहतरीन दोस्त एक अगला हेडिंग आता है। 11 अगस्त 2017 की दोपहर अर्णब गोस्वामी और पार्थो के बीच बातचीत से पता चलता है कि अर्णब ने स्मृति ईरानी के साथ दिल्ली से मुंबई की यात्रा की थी। अपनी स्मृति ईरानी, तुलसी, वाह। जब तुलसी मतलब स्मृति ईरानी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री थी, तब पार्थो से बातचीत में अर्णब ईरानी को बढ़िया दोस्त बताते हैं। इस दौरान पार्थो अर्णब पर दबाव बनाते हैं कि वो स्मृति ईरानी से मुलाकात कर उनसे हाल ही में लोकसभा में आए विवादास्पद लैंडिंग पेज समेत दूसरे मामलों पर बात करे। ये लैंडिंग पेज होता क्या है? ये लैंडिंग पेज है क्या? इसका इस्तेमाल भारतीय टेलीविजन मीडिया के चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं। जो भी चैनल लैंडिंग पेज पर होता है उसकी टीआरपी बढ़ती है। जैसा कि इस्तेमाल जब रिपब्लिक लॉन्च हुआ था दूरदर्शन का, किया गया अर्णब गोस्वामी के द्वारा। वैसे करोड़ों रुपए भी दिया नहीं है दूरदर्शन का। प्रधानमंत्री मोदी जी और सूचना प्रसारण मंत्रालय का कोई मंत्री इनसे हिसाब भी नहीं मांग रहा है। इतने ताकतवर हैं, मतलब सरकार के काले चिट्ठे इतने पास हैं अर्णब गोस्वामी के, तो अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या मंत्री? सरकार अर्णब की जेब में है। एक तरफ जहां लोग इस प्रक्रिया की खूब आलोचना कर रहे हैं, वहीं दास गुप्ता इस प्रक्रिया को बचाने की कोशिश नजर आते हैं। वो नहीं चाहते थे कि टीआरपी सिस्टम से इसको हटाया जाए, टीआरपी लैंडिंग पेज को, क्योंकि वहां पहले वही चैनल दिखाई देता है जो लैंडिंग पेज पे अपना अधिकार जमा लेता है, जैसा कि इस्तेमाल अर्णब गोस्वामी ने किया था। वास्तव में दास गुप्ता अपने मकसद के लिए एक पत्रकार को इस्तेमाल कर रहे थे जो एक चैनल का मालिक है, जिसने बार्क को सब्सक्राइब कर रखा था। उसके जरिए पार्थ न सिर्फ मंत्रियों से लॉबिंग करा रहे थे, बल्कि सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, यहां इल्जाम जो है अर्णब से हटा के पार्थो दास गुप्ता पे लगाया जा रहा है। देखिए ना कहानी, अर्णब तो साफ बच जाएगा। अर्णब तो आजकल पाकिस्तान से लड़ रहा है ना, इमरान खान से। दास गुप्ता गोस्वामी कहते हैं कि आप उनके ईरानी के साथ यात्रा कर रहे हैं तो कुछ विषयों को लाने का सुझाव दें। लैंडिंग का मसला है, लेकिन 1-2 सप्ताह बाद उनका असर कम होता है। उसका जवाब हाँ में देते हुए अर्णब लिखते हैं और कुछ। दास गुप्ता आगे कहते हैं कि समाचार चैनलों द्वारा दिए जाने वाले पैनल से घुसपैठ को रोकने के लिए बार्क को कैसे कानूनी अधिकार दिया जाए। गोस्वामी इसके जवाब में कहते हैं, टाइम्स नाउ जो केरल और बंगाल में करता है उसके हवाले से मैं ऐसा करूंगा और साधारण चेतावनी दे दो कि टाइम्स और इंडिया टुडे तुम्हारे पीछे ना आए, दास गुप्ता ने सुझाव दिया। दास गुप्ता अर्णब से ईरानी के साथ रॉ लेवल डेटा पर चर्चा करने के लिए कहते हैं। यह वह प्राइमरी डेटा होता है जो रेटिंग एजेंसी टीआरपी मापने के लिए बैरोमीटर वाले घरों से इकट्ठा करती है। बता दें कि इस समय को लेकर के समाचार प्रसारकों और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से इस बात पर बहस कर रहे थे ये सारे लोग कि क्या यह डेटा प्रसारकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर ये सब चला जाएगा तब कैरियर खर्चों और घुसपैठ में पूरी इंडस्ट्री को गुजरना पड़ेगा, एक आशंका जताते हैं। गोस्वामी जवाब में लिखते हैं कि रॉ लेवल को लेकर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, हम लोग इसके लिए अलग से उनसे मिलेंगे। बातचीत में इसके बाद दास गुप्ता बार्क की स्वतंत्रता को लेकर के बात करते हैं। चैट से पता चलता है कि पार्थ को यह विश्वास नहीं था कि बार्क एक स्वतंत्र संस्था है जिसके समाधान के लिए वे केंद्रीय मंत्री से मिलना चाहते थे, क्योंकि वे बार्क के सदस्य पुनीत गोयन का सुधांशु वत्स की उपस्थिति में इस पर भी कभी बात करने की स्थिति में नहीं होंगे। दास गुप्ता चाहते थे कि अर्णब स्मृति ईरानी को बताए कि वो बार्क के कस्टमर हैं, वहीं उसके बोर्ड में ऐसे भी लोग हैं। ऐसे में कोई कंपनी कैसे स्वतंत्र नहीं हो सकती। बार्क के सीईओ अर्णब कहते हैं कि तुम ये बात उनके दिमाग में डाल दो। अर्णब जवाब में कहते हैं हाँ मैं करूंगा, यानी कि स्मृति ईरानी के दिमाग में ये बात डालेंगे जो दास गुप्ता कहते हैं। अब उसके बाद एक बड़ी खुली चैट का हिस्सा है, इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर भी एक हिस्सा बन जाते हैं। अर्णब गोस्वामी के उस जाल का, उस ब्लैकमेल का, जिसमें कहानियां चैट में खुल के आ जाती हैं। अर्णब गोस्वामी के चैनल को मोदी सरकार का समर्थक बताया जाता है। चैनल सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्षी दलों को ही निशाना बनाता है। ये लिखा हुआ है, मतलब बीते साल न्यूजीलैंड ने एक रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में रिपब्लिक टीवी के लॉन्च होने के तुरंत बाद सूचना प्रसारण
मंत्रालय को इस बात की जानकारी दी गई थी कि चैनल गैरकानूनी रूप से राज्य में स्वामित्व वाले ब्रॉडकास्टर डीडी फ्री डिश पर प्रसारण करने के लिए उपलब्ध है। यह प्रसारण बिना स्लॉट के नीलामी के, देखिए जो डीडी न्यूज का घोटाला मैं बोल रहा था वो अब आ गया सामने। 6.5 करोड़ रुपए दूरदर्शन को नहीं दिए गए, मतलब सरकार को नहीं दिए गए अर्णब गोस्वामी के द्वारा। यह शिकायत मई महीने में मंत्रालय तक पहुंच गई थी। दूरदर्शन के महानिदेशक ने सख्त नाराजगी जताते हुए मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसमें जून महीने में रिपब्लिक द्वारा डीडी फ्री डिश के गलत इस्तेमाल की बात कही गई थी। देखिए यह व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रभक्त बोलता है, देशभक्त बोलता है, और 6 करोड़ रुपए देने में इसकी फट जाती है। अर्णब कहते हैं डिश एफटीए को लेकर ना राठौड़ ने मुझे बताया और कहा है कि इसे अलग रखा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यवर्धन सिंह राठौर भी स्मृति ईरानी के साथ शक के दायरे में आ गए। टीआरपी के लिए बेचैन अर्णब कुछ भी कर सकता था। नंबर 1 बनने के लिए अर्णब ने कुछ भी करने को तैयार रहा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को नाटकीय ढंग से इन्होंने मोड़ा। कंगना रनौत के मामले को इन्होंने अपने नाटकीय ढंग से मोड़ा। विपक्ष की मजाक उड़ाई, देश की मजाक उड़ाई। जब इतना बड़ा कांड कर दिया इस व्यक्ति ने, स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अब कल को पता नहीं इसकी व्हाट्सएप चैट से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की भी जानकारी निकल जाए तो दोस्तों क्या होगा? नंगा हो जाएगा साहिब का हिस्सा। लेकिन अभी तो स्मृति ईरानी के साथ जो इनकी बातें हुई हैं, बस इन्हीं को मैंने बीच में डाला है। अब स्मृति ईरानी कितनी इनके साथ मिली हुई थी, नहीं मिली हुई थी, एक अर्णब गोस्वामी जैसा पत्रकार, 3rd क्लास का पत्रकार, जब स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और इतने मंत्रियों से उसकी जानकारी हो तो दोस्तों अंदाजा लगाइए कि देश किन हाथों में। और प्रधानमंत्री मोदी की सलाह हो, किसानों के ऊपर एनआईए जो है एक्शन लेता है, लेकिन अभी तक अर्णब गोस्वामी के खुलासे पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। या अर्णब गोस्वामी के सामने नपुंसक है सरकार? अर्णब के पास प्रधानमंत्री मोदी जी की काली डायरी है जिसमें सारे राज दफन है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का 56 इंची सीना और डर के मारे नहीं बोलना चाह रहा कि क्या एक्शन लेना चाहिए। ये मजबूर प्रधानमंत्री है या किससे वाला प्रधानमंत्री है? कोई ये तो बता दे आगे सपनों में। अर्णब गोस्वामी के खुलासे ने इतनी बातों तय कर दी है कि अर्णब गोस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी की उस केंद्रीय सरकार की पोल खोल दी है व्हाट्सएप लीक ने कि ये लोग सरकार झूठी खबरों पर चलाते हैं, ईवीएम पर चलाते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये खुलासा स्मृति ईरानी के साथ? भूलिएगा मत, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।